ऑल राइट, सो जैसा कि निफ्टी में प्लान किया गया था कि शॉर्ट का सेटअप मिलेगा तो शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये पोस्ट मार्केट में हमने कल डिसाइड कर लिया था। तो अब देखो ट्रैपिंग कैसे कैसे लोग हुए होंगे। पहले जिनको पता था कि शॉर्ट करना है वो यहाँ पर रेटेस पे शॉर्ट करना था, तो इस ग्रीन कैंडल पे बहुत लोगों ने बाई भी की होगी मार्केट। फिर अगेन मार्केट क्या करती है, ट्रैप करके तोड़ देती है, लोग यहाँ शॉर्ट भी किया होगा। अगेन आज के सपोर्ट से मार्केट रिवर्स भी हो जाती है। तो फर्स्ट हाफ में डेटा बहुत कंफ्यूजन था। फर्स्ट हाफ यानी कि 12 बजे से पहले पहले तक डेटा बहुत कंफ्यूजिंग वाला पार्ट था। जब भी कंफ्यूजिंग वाला पार्ट होता है लोग क्या होता है ना, वो फंस जाते हैं मार्केट पे एज अ बिगिनर। फिर क्या, सेकंड हाफ में आए एफआईआईज और उन्होंने क्या किया, डे रेंज के बाहर का ब्रेकआउट करवाया और बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल क्लोज कर दी। अब पोस्ट मार्केट में हमने एक और चीज समझी थी कि हम इंट्राडे पे बाइंग जब तक नहीं करेंगे जब तक एक दिन के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल क्लोज नहीं होती है। तो आज वो कैंडल क्लोज हो गई और भाव नीचे खुल के ऊपर जाती है। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे, पहले हम सारे ड्राइंग्स को रिमूव कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो मार्केट का रीसेंट ट्रेंड है ना वो लोअर हाइस कंफर्म करते जा रहा है। ठीक है, मार्केट यहां से फॉल कर दी है। इसके बाद मार्केट ने अब तक एक भी करेक्शन नहीं लिया था, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ करेक्शन। यहां लिया था ना मार्केट ने, बट ये रैली में नहीं लिया अब तक। ठीक है, तो ये बस वही करेक्शन का पार्ट है, क्योंकि कंटिन्यू हर दिन शॉर्ट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप डेटा थोड़ा प्रीवियस करके चेक करेंगे, ऐसे ही होता है, बीच बीच में गिरती है, फिर मार्केट करेक्शन लेती है। उस टाइम तक मार्केट बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स देती है ताकि बायर्स को इनवाइट करे, और फिर मार्केट अपने ट्रेंड पे। फिर यहाँ पर भी छोटी सी करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, करेक्शंस, फिर ट्रेंड पे। तो मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि ये वही करेक्शन वाला पॉइंट है। मेरे को मौका मिले तो मैं इंट्राडे पे, हालांकि इंट्राडे पे आप रिसेंट एक्टिविटीज को देख के बाई भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं। बट जब भी आपको एक रेड कैंडल मिले करेक्शन लेके, तो आप एक स्विंग पे भी शॉर्ट मार सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं यार कि इंट्राडे पे कैसे प्लान करेंगे। इंट्राडे प्लानिंग करने के लिए 25 तारीख की जो 28 तारीख की हाई की एरिया है ना, इसी के आसपास एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है जो कि 24,890 के आसपास बनी हुई है। 1 टच, 2, 3, 4 मल्टीपल टचेस है वहां पर। वो एक एरिया आपको बहुत इंपॉर्टेंस देगा। इसको मार्केट ब्रेक करती है तो आपका ये टारगेट मिल जाएगा। और ध्यान दें, ऊपर से अगर बिकवाली का मौका मिलता है तो आप बेच भी सकते हैं। दूसरी बात, पीडीसी पीडीएच पीडीएल के हिसाब से हाई को तो मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हाई के ऊपर जस्ट एक और हाई बनी हुई है। एक लो की एरिया हो गई, चलो हम यहाँ मार्क कर लेते हैं 25,770 के आसपास। ये 750 का आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ट्रैपिंग की कंडीशंस पे। अब कैसा प्लान करने वाले हैं, अगर मार्केट खुलती है इसको ट्रैप करेगी तो बाई, ये टारगेट और ये टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल जाती है, मार्केट एक गैप अप खुल जाती है, तो आपको प्रॉपर वेट करना है कि मार्केट इस रेंज के बाहर निकले, बाहर निकल के प्रॉपर सपोर्ट ले, रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करे, तभी आप सेकंड टाइम पे बाइंग करेंगे, ना कि पहले टाइम पे। ये कंफर्म होनी चाहिए। दूसरी, अगर मार्केट कल के हाई के ऊपर भी निकलती है, यानी कि जो रिसेंट हाईस है ना 25 तारीख तक, इसके ऊपर निकलती है, तो ये 25,000 का मेजर रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है। 500 पॉइंट पे साइकोलॉजिकल लेवल्स आते हैं। तो 25,000 के लेवल है, बहुत अच्छा एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो गैफिल का टारगेट मैक्सिमम मार्केट दे सकती है। जहां से भी क्वाली का मौका मिले तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं बेचना पसंद करूंगा इंस्टेड ऑफ बाइंग। अगर मान लीजिए मार्केट फिर कंटिन्यू 2 दिन तक ग्रीन कैंडल बनाती है, सस्टेन कर जाती है, भाव दिखाता है कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है, तब जाके हम अपना बाई वगैरह प्लान करेंगे, शॉर्ट वगैरह प्लान करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है, 3 लेवल्स। गिरती है तो अगर मान लो मार्केट ट्रैप करके गिरना शुरू हुई तो शॉर्ट पे भी जा सकते हैं। और एक क्लोजिंग कैरियर मार्क कर लो, यहाँ से कोई ट्रेड वगैरह प्लान नहीं करना है, बट एज अ मैग्नेट ये काम तो करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट ऐसा ट्रैप करके जाती है तो यहाँ पर 50-60 पॉइंट्स के टारगेट यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो ये बड़े मूवमेंट पे ही हम कल ट्रेड करने वाले हैं।
और मंथली एक्सपायरी है तो मैं फेवर हूँ कि भाई मंथली एक्सपायरी पे मार्केट शॉर्ट दे, ऊपर से बिकवाली का मौका मिले तो लंबे लंबे टारगेट्स मिल सकते हैं। इसको तोड़े तो फिर प्राइजेक्शन के लेवल्स के हिसाब से इसको मार्क कर लीजिएगा, जो कि प्रीवियस डे की क्लोजिंग एरिया भी है और आज की भी क्लोजिंग एरिया है। ऐसे बड़े बड़े टारगेट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और बीच में भी कोई अगर लेवल 100 पॉइंट का है तो आप कर लीजिए, यहाँ पर भी लाइन कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 100 पॉइंट्स का टारगेट क्या होता है कि हम एक साथ नहीं ले पाते हैं, ट्रेल करना पड़ता है। तो बीच में 50 पॉइंट भी हम अगर मार्क कर लेंगे तो इसके बाद हमें आइडिया मिल जाएगा कि इसके बाद 9 AM में ट्रेल कीजिए या ब्रेक इवन पे डाल दीजिए। ठीक है, अगेन बैंकिंग को देख लेते हैं। एसबीआई पे कोई मेजर बाइंग तो नहीं दिख रही है, यानी कि सिंपल आप समझो, सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट पेंडिंग है, सपोर्ट रिटेस्ट कर जाए मार्केट फिर गिरना शुरू कर देगी। तो छोटे मोटे करेक्शन है, ये करेक्शन लेवल्स को ट्रेड करने के लिए इस पे कुछ अच्छी लेवल्स तो नहीं दिख रही है, क्योंकि मार्केट ने जहां शुरुआत करी थी उसी के 2 रुपये ऊपर क्लोज कर दिया है। तो काइंड ऑफ कौन सी कैंडल है, अगर भाव खुलती है, जाती है नीचे और ऊपर क्लोज करती है, और वाइल क्लोजिंग मार्केट 1 रुपये 35 पैसे ऊपर क्लोज कर जाती है, तो इट शोज कि ये प्रॉपर डीपीआर कैंडल है, पावर पेंडिंग है। तो पावर कैंडल कल एक्सपेक्टेड है, तो आपको अगर बाइंग करनी भी होगी तो ये सारे लेवल्स के ऊपर, इन सारे लेवल्स के ऊपर बाइंग करेंगे और सीधा हाई के टारगेट ये खत्म। क्लियर है। शॉर्ट का मौका मिला तो शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट शॉर्ट के लिए टारगेट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि जगह जगह क्या है, हडल्स जगह जगह पर है। तो जगह जगह पर हडल्स है तो आपको अच्छे टारगेट्स नहीं मिलेंगे। तो बाइंग करेंगे, पावर पेंडिंग है तो एक्सिस को छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्सिस अभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वाले पार्ट पे है। यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड है, मार्केट मूवमेंट निकल चुकी है, एक्सिस को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। एचडीएफसी को भी छोड़ देना पड़ेगा और आईसीआईसी को भी छोड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ एक ही बैंक पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो है एसबीआई बैंक। और हम एक बार देख लेते हैं रिलायंस को। यही 2 स्टॉक्स हम इंट्राडे करेंगे, और फिर रिसेंट प्रोजेक्शन के हिसाब से कोई अच्छी स्टॉक्स की मूवमेंट मिलती है तो उस पर भी जा सकते हैं। रिलायंस ही बहुत कंफ्यूज करेगा कल, और मौका इस पे, करेक्शन पेंडिंग है अभी तक, ध्यान दीजिएगा करेक्शन पेंडिंग है। लिव इट, रिलायंस को भी छोड़ दीजिए, डेटा जब तक कंफर्म ना मिले। अभी एक कैंडल बनी है, कल रिसेंट प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, क्योंकि डेटा नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो हम इंट्राडे पे चाहे तो बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं, वही सेकंड लेवल्स के हिसाब से करेंगे मैग्नेट को ड्रॉ करके। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, थैंक यू सो मच।